बिहार में पेपर लीक मामले को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आइसा संगठन के बिहार बंद के विरोध में पूर्णिया में भी छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम के पास हजारों की संख्या में छात्रों ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की। इसको लेकर काफी संख्या में सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया था। जिले के सभी पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी छात्रों को समझाते नजर आए। छात्र लगातार लीजिए ना, देख क्या रहे हैं, जिसे स्टेडियम के पास ही रोक दिया गया। डीएम अंशुल कुमार और एसएसपी शौर्य सिंह छात्रों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद किया। बीच बीच में छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को दोहराते नजर आए। इसके बाद दोनों पदाधिकारी स्टेडियम के भीतर मौजूद छात्रों को समझा बुझाकर ज्ञापन लिया और उनकी मांगों को राष्ट्रपति तक पहुंचाने की बात कही। इसके पश्चात छात्र वहां से रवाना हो गए। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग का मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का हम लोग का डिमांड है। ये प्रोटेस्ट, ये सरकार छात्र विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, ये सरकार रोजगार विरोधी सरकार है। ये पेपर लीक करके छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। जो छात्र सालों तैयारी करती है, डिग्री लेकर उनको नौकरी नहीं मिलती है। अगर वो लोग एग्जाम देने जाते हैं तो उनका पेपर लीक हो जाता है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घोटाला है, स्कैम है। इसके लिए हम लोग तमाम पूर्णिया के छात्र आज रंगभूमि मैदान से मार्च के लिए निकल रहे हैं, तमाम छात्र। और हम यह कह देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, आगे हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना तय है, हम लोग इस्तीफा लेके रहेंगे। मेरा नाम करण यादव है, हम छात्र संघ के अध्यक्ष है पूर्णिया कॉलेज। देखिए, अभी के समय में ये देश छात्रों से उबल रहा है। छात्र नौजवानों का मांग है कि जो पर्चा लीक में शिक्षा मंत्री जी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और वो इस्तीफा दे। लेकिन सरकार पिछले 1 महीने से इस पे, जब आप लोग जान ही रहे हैं कि उनको कोई भी कान में जू नहीं रेंग रहा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जनता से बनी सरकार है, ये जनता के टैक्सों से बनी हुई संसद भवन है। संसद भवन भी यहाँ के छात्रों का है, सरकार भी यहाँ के छात्रों और नौजवानों का है। जब आपको गद्दी पे छात्रों और नौजवानों ने और इस देश के जनता ने बैठाया, तो वो जनता समय पे आपके कुरीतियों के खिलाफ आपकी इस्तीफा मांग सकती है। और पूर्व में भी, पहले के जमाने में आप देख लीजिए कि अकाउंटेबिलिटी खुद नेता लेते थे और अपने इस्तीफा देते थे। लेकिन आज पूरे देश में आप यह मानिए कि एक बहुत बड़ा स्तंभ जो देश का भविष्य है, हम लोगों के माथे पर, इनके माथे पर, सभी के माथे पर लिखा हुआ है कि आने वाले हिंदुस्तान के ये भविष्य है। ऐसे लोग सड़क पे हैं, लेकिन इस सरकार को किसी तरह का जो है इस पे फर्क नहीं पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो भी लोग जिस भी जिला में या जंतर मंतर में या पटना में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको देशद्रोही बोल दिया जाता है, उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। और सोलन सर के बारे में बोला गया कि वो चाइना से पैसा लेते हैं। तो भाई, जब चाइना से पैसा लेते हैं तो आपने जब अनशन तुड़वाया तो उसको कितना सम्मान दिया। तो जो चीजें में आपको मुंह की खानी पड़ी, उन चीजों के खिलाफ आपको नहीं बोलनी चाहिए। हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगते हैं। आप इस्तीफा करवाइए, आगे आप छात्रों से बात कीजिए। आप परीक्षाएं पे चर्चा करते हैं, छात्रों पे चर्चा कीजिए। आप मन की बात पे चर्चा करते हैं, आप छात्रों पर चर्चा कीजिए। देखिए, ये देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। आप जिस इकोनॉमी में इस देश को देख रहे हैं, उससे 10 गुना इकोनॉमी अच्छा करके इस देश का छात्र यहाँ का देगा। आपकी सरकार में बैठे कोई लोग उसको नहीं बढ़ावा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, नहीं तो अगली लड़ाई हम लोगों को मोदी जी का इस्तीफा लेने के लिए हम लोग सड़क पर उतरेंगे। शांतिपूर्वक नहीं तो हम लोग फिर उसको पूर्ण तरीके से सड़क पर उतरेंगे।